वैराग्य उत्पन्न हो गया है और वे वन में जैनेश्वरी दीक्षा लेने जाते हैं, उन्होंने भी तुरंत निर्णय कर लिया, ऐसी राज संपदा से क्या प्रयोजन जो मेरे पिता ने विचार किया है। इतना सब वैभव भोगने के बाद जो उन्हें आज वैराग्य की उत्पत्ति हुई है, तो मैं इतना वैभव भोगने के बाद, इतने सारे पाप कर्म करने के बाद क्यों वैराग्य को धारण करूंगा। मैं भी आज ही वैराग्य को धारण करता हूं। सब लोग सोच रहे थे कैकेयी को याद पहुंच गई, अभी कैकेयी को आने में देर है भैया। भरत भागे भागे पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पिताश्री, जो मार्ग आपने चुना है वही मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और वही मार्ग उत्कृष्ट है, मोक्ष को लेकर जाता है, इसलिए मैं भी आपके संग इसी मार्ग पे चलूंगा। पिता ने समझाया, बालक अभी तू तरुण है, बालक अभी तू तरुण है, अभी तो तेरा विवाह संपन्न हुआ है, अभी तेरे लिए ये दीक्षा धारने का मार्ग नहीं है। मैं अपने जीवन को जी चुका हूं, अब मेरे साथ मेरे पास तुम जैसे सुयोग्य पुत्र हो जो राज्य का भार संभालने में समर्थ हैं, इसलिए अब जगत में मेरे लिए करने लिए कोई कार्य नहीं बचा है, इसलिए मैं अब दीक्षा को धारण करके अपना आत्महित करता हूं। पर तुम्हें तो अभी पूरा जीवन जीना है, तुम्हें तो उत्तम उत्तम भोगों को भोगना है, तुम्हें तो उत्तम उत्तम सुखों को भोगना है, इसलिए अभी यह तुम्हारे लिए उत्तम अवस्था नहीं है वैराग्य धारण करने की। तुम यहीं ठहरो और यहां रुककर राम भाई के साथ उनके राज्य संचालन में सहयोग प्रदान करना। तब भरत ने कहा, पिताश्री, पिताश्री, जैसे सावन का मेघ विभिन्न आकृतियों को धारण करता है और देखते देखते वह विलीन हो जाता है, जैसे ओस की बूंद देखने में बहुत सुंदर होती है, कमल के पत्र के ऊपर सुशोभित होती है, मोती सी चमकती है, पर वह सूर्य के प्रताप से क्षण मात्र में विलीनता को प्राप्त हो जाती, नष्ट हो जाती है। जैसे ओले की डली बरसने पर पड़ी पड़ी विलीनता को प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही ये जीवन का कौन भरोसा है कि जीवन किस क्षण अंतिम श्वास को ग्रहण कर ले। इसलिए आप जैसे ज्ञानी पुरुष को क्या समझाना क्या कहना, आप तो जानते ही हैं मृत्यु कब किसको अपनी सखा बना लेती है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए वह मृत्यु मुझे पकड़ के लेके जाए, इससे पहले ही मैं मृत्यु महोत्सव के मार्ग पे चलता हूं। क्या आनंद का क्षण होगा, क्या आनंद का क्षण होगा भैया। अनुभूति तो ले क्षण, अनुभूति तो ले क्षण बैठ करके आपको वैराग्य की उत्पत्ति हो रही है और आपका बेटा पीछे से आकर बोलता है कि पिताश्री, मैं भी आपके साथ दीक्षा लेने के लिए बन चलूंगा। रजत भैया, कभी आपने ऐसा सोचा, महसूस करके देखा कभी? कल मैंने, गोलू आया क्या? ये बच्चों को मैंने कल एक नियम दिया था, बच्चे हर दिन एक नियम लेके जाते हैं, तो कल मैंने उनको एक नियम दिया था कि सब लोगों को एक नियम आज ये पालना है कि 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके एकांत में बैठना और बैठ करके इस भूत की अनुभूति लेना कि मैं आचार्य गुरुदेव के पास गया, मैंने उनको श्रीफल भेंट किया और श्रीफल भेंट करके उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं संसार के भोगों से विरक्त हो चुका हूँ, इसलिए मुझे दीक्षा प्रदान करें। और आचार्य ने तुम्हारे श्रीफल को स्वीकारते हुए तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया। मंच सज गया है और उस मंच पर तुम बैठे केस लॉन्च कर रहे हो। केस लॉन्च पूर्ण होते ही आचार्य भगवंत ने लौंग आदि स्वस्तिक आदि डाल करके तुम्हारे ऊपर संस्कार कर दिए हैं, तुमने सारे वस्त्र ऊपर सब उतार करके फेंक दिए हैं और तुम मुनिराज बनकर वन में बैठ करके अब सामायिक कर रहे हो। बस इतनी चिंतन करना। मैंने बोला था 5 मिनट ऐसा करना तुम, तो बोले 5 मिनट, फिर पता कैसे लगेंगे 5 मिनट हो गए। मैंने, तू चिंता मत कर, जब तू ये करने बैठेगा तो कितनी देर हो जाएगी और कितनी देर तेरा ध्यान लग जाएगा तुझे खुद पता नहीं लगेगा। तो वास्तव में ऐसे ही हुआ, हमारा आधा प्रतिक्रमण हो गया। वो भैया गोलू बैठा बैठा वहां पे मुनि बन गया था, भाव मुनि, द्रव्य से नहीं बन पाया, भाव मुनि बन गया था। फिर मैंने उससे पूछा,
क्या अनुभूति भाई तेरी? तो कह रहे मत पूछो। उस समय की अनुभूति वही जान सकता है जो उस अवस्था को जीता है। इसलिए नहीं बन पा रहा है जब तक मुनिराज, मां नहीं बन पा रही जब तक आर्यिका माता दी, तब तक कम से कम कुछ क्षण के लिए अपने आप का समय निकाल करके, अपने लिए समय निकाल करके बैठ जाया करो और बैठ करके शांति से ये देखा करो कि मैंने केस लॉन्च करनी है, मेरी आर्यिका दीक्षा हो गई है और मैं आर्यिका बनकर बैठी हूं, सामायिक कर रही हूं। इसमें तो ना पति से परमिशन लेना, ना ससुर से परमिशन लेना, ना सास की चार बातें सुनना, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें तो केवल अपने ही परिणामों को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। जब यह दृश्य हुआ, तो दशरथ बड़े गदगद हो गए, उनका भाव अत्यंत निर्मल हो गया और दशरथ यह सोचने लगे, जाने मेरा कौन पुण्य कर्म का उदय, कौन से जन्म का पुण्य कर्म का उदय मेरा उदय में आ रहा है कि मैं अपने पुत्र के साथ दीक्षा को प्राप्त होऊंगा। ऐसा सोचते हुए जब यह दृश्य चल रहा था, दृश्य चल ही रहा था, तभी मां कैकेयी का प्रवेश हो गया और मां कैकेयी ने भरत के वैराग्य की बात सुनी, पति के वैराग्य की बात सुनी। तब उन्होंने सोचा कि हाय मुझ अभागन की क्या दशा होगी। एक तरफ पति के वियोग को प्राप्त होंगी, तो दूसरी तरफ पुत्र के वियोग को भी प्राप्त हो जाऊंगी। पति छोड़ के चला जा रहा है और साथ में पुत्र भी छोड़ के चला जाएगा, मेरा क्या होगा? कैसे मैं इस पुत्र को रोक लूं? इस ऊहापोह में तुरंत उसको स्मरण आ गया कि मैंने पति को एक बार एक वरदान सुरक्षित करके रखा था। जब राजा दशरथ मलेच्छों से युद्ध किए थे और कैकेयी को विवाह किया था, उस समय कैकेयी ने दशरथ का रथ संचालन किया था। चूंकि सारी विद्याओं में कैकेयी निपुण थी और उस निपुणता के कारण से उस युद्ध में वह मलेच्छों को हरा करके और दशरथ को जिता करके ले आई थी। तब दशरथ ने प्रसन्न होकर कहा था कि हे कैकेयी, आज तेरे रथ की कुशल संचालन से मुझे मेरे प्राण पुनः लेकर के मैं यहां वापस आया हूं, अन्यथा मलेच्छों की भारी सेना के बीच में मैं तो मरण को प्राप्त हो जाता। आज तेरी कुशलता से मैं जीवित हूं, तू जो चाहती है वो कह। तब कैकेयी ने कहा, मैंने आपको प्राप्त कर लिया है, अब मुझे जगत में क्या चाहिए? आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष मेरे पति के रूप में मिल गए मुझे, अब जगत में मुझे और क्या चाहिए? तब आपने प्रसन्न होकर कहा था कि नहीं, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, मेरा तो तुझसे विवाह हो ही गया है, मैं तो तेरे लिए हूं ही, परंतु आज मेरी प्रसन्नता के लिए तू मुझसे कुछ न कुछ अवश्य मांग। तब मैंने आपसे कहा था कि अभी मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तब मैं आपसे मांग लूंगी, तब आप अनिंकार मत करना। ऐसा स्मरण करके तुरंत राजा दशरथ को उसने सुनाया कि स्वामिन, आपने मुझे एक वरदान दिया था, आज मैं उस वर से आपको मुक्त करना चाहती हूं। तब राजा ने कहा, हे सुभद्रे, हे शुभ लक्षणे, मैंने जो भी वैभव था सब तुम्हें दिया है, फिर भी उस वचन रूप से जो तुम चाहो मांग लो, मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। उन्होंने कहा, कैकेयी ने कहा कि आप सभी सभासदों के सामने इस बात का मुझे वचन पुनः देंगे कि जो मैं मांगूंगी उसकी पूर्ति करोगे। उन्होंने कहा, क्षत्रिय का वचन एक होता है, जैसे देव एक बार कथन करते हैं पुनः उसी कथन का दोबारा से कथन नहीं करते हैं, ऐसे ही क्षत्रिय पुरुष जो वचन दे देते हैं, जो वर दे देते हैं, उसका अपना मृत्यु देकर भी, अपने प्राणों की आहुति देकर भी उसका पालन करते हैं। हे शुभ लक्षणे, तू जो कहेगी उसका पालन किया जाएगा। तब उसने कहा,
आप मुझे छोड़कर मेरे प्राणों का हरण करोगे क्या? आप मुझे यूं छोड़कर क्यों जाते हो? तब दशरथ ने कहा, यह व्यर्थ का प्रलाप है, क्योंकि जब मैं निर्णय कर ही चुका हूं कि मैं दीक्षा को लेने जाऊंगा, तो तू वह कहे जो तेरे मन में इच्छित है। उसने जान लिया कि अब पति तो रुकने वाले हैं नहीं, इनको तो जाना ही है, तो कम से कम मैं अपने पुत्र को रोक लूं। यदि मेरा पुत्र राज्य संपदा के भार से युक्त हो जाएगा तो फिर ये वन को नहीं जा पाएगा। ऐसा सोच करके उसने कहा, जो आप राम का अभिषेक चाहते हैं, मैं चाहती हूं कि राम का अभिषेक ना हो करके राज्य अभिषेक भरत का हो। उसके तो एकदम से सीने पे पहाड़ टूट पड़ा। दशरथ के सीने पर तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उठा करके चट्टान फेंक कर मार दी हो। उसका हृदय धक से रह गया। उसने कही, तू क्या कहती है? तू सचेत तो है ना? अरे मूर्खे, ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए कनिष्ठ को राज्य कैसे दिया जा सकता है? अब स्त्री है, अपनी बात मनवाने में निपुण होती हैं, ये तो आपको पता ही है। तुरंत ही जो इनका प्रमुख अस्त्र होता है उसको दे मारा। वो क्या होता है? कैसे कैसे पता है आपको? आंसू नहीं, आंसू तो वो बैठा है, आंसू। ये माताओं का प्रमुख अस्त्र आंसू होता है। मुझे ज्ञात था, कैकेयी क्या कहती है, मुझे ज्ञात था कि आप इस वचन को सुन करके अपना वचन भूल जाएंगे, तोड़ देंगे। तब योगी सागर जी, तब दशरथ ने क्या कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तूने समय देख करके बहुत बड़ी चीज मांगी है, परंतु एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि यदि याचक कलेजा भी निकालकर हथेली पे मांगे तो क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि अपना कलेजा निकाल करके हथेली पे रख के उसको दे दे। तूने तो मुझसे कलेजा ही नहीं, मेरे प्राण मांग लिए। हे दुष्ट, तूने भरत का अभिषेक मांग करके मेरे प्राण मुझसे मांग लिए हैं। पर क्षत्रिय पुरुष अपने वचन से मुखरित नहीं होते हैं, इसलिए जा, मैंने तुझे वचन दिया, मैंने तेरे पुत्र भरत के लिए राज्य अभिषेक दिया, और दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तुझ जैसे उल्टा का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जिसके मन में इतना मैल, जिसके मन में इतना पाप कि अपनी ज्येष्ठ रानी के पुत्र को राज होते देख करके मन में मैल उत्पन्न हो गया, अपने पुत्र का राज चाहती है और अपनी ज्येष्ठ रानी के पुत्र का राज्य नहीं चाहती। इतना मैल तेरे अंदर भरा है। मां, मिलो अपने परिणामों से। कितनी बार कैकेयी के परिणाम होते हैं, कितनी बार कैकेयी के परिणाम होते हैं। एक घर में रहते हुए आपको देवरानी के बेटों बेटियों में और अपने बेटे बेटियों में कितना भेद नजर आता है। कितनी बार कैकेयी के परिणाम होते हैं। आज तक जमाना उस कैकेयी को कोसता है, आज तक जमाना उस कैकेयी को कोसता है। अपने परिणामों से तो मिलो। कितनी बार कैकेयी बन चुकी हो, तुम्हें कौन कौन कोसेगा। नहीं चाहती हो कि जमाना हमें कोसे, नहीं चाहती हो कि जमाना हमारा तिरस्कार करे, तो ऐसे परिणामों को करना बंद कर दो। भेद तो देखो, आत्मा में और शरीर में भेद देखो, अपने में कर्म पुद्गलों में भेद को देखो, अपने और अपनी देवरानी के बेटों में भेद मत देखो।
दोनों तुरंत ही दशरथ ने कहा पुत्र राम को बुलाया जाए। जैसे ही राम को पता पड़ा कि पिताश्री को वैराग्य उत्पन्न हो गया है और वह दीक्षा लेने के लिए बन जाना चाहते हैं, उन्होंने मुझे याद किया है। विनय से भरे हुए राम तुरंत ही भागे भागे अपने पिता दशरथ के चरण कमलों में पहुंचे। पहुंच करके उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा दशरथ से उनके पुत्र रामचंद्र जी कहते हैं, पिताश्री, यद्यपि आपने बहुत अच्छा विचार किया है, परंतु आपके रहते हम लोगों की कीर्ति है, आपके रहते ही हमारा राज्य है। आपके जाने पर हमारा राज्य सूना हो जाएगा। जैसे बारिश के जाने से ही, जैसे बारिश के जाने और भीषण गर्मी पड़ने से जो वृक्ष हैं वे सूख जाते हैं, ऐसे ही आपके जाने से हमारा सारा राज्य सूख जाएगा। तब उन्होंने कहा, बालक, इस अयोध्या नगरी पर मेरे जैसे न जाने कितने भूपति होकर बैठ के जा चुके हैं। किसी के रहने से ना कुछ हरा भरा होता है, ना ही किसी के जाने से कुछ सूखता है। ये तो हमारी मान्यता होती है, ये तो हमारी राग दृष्टि होती है कि हमें लगता है कि हम करते हैं इसलिए होता है। किसी के रहने नहीं रहने से इस भू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी जैसे महान महान इक्ष्वाकु वंश में आपके इस इक्ष्वाकु वंश में महान महान योद्धा होकर के जा चुके हैं। उनके यहाँ पे न रहने पर भी आज भी अयोध्या नगरी भूपतियों से सुशोभित है। इसलिए किसी के रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पुत्र, मुझे राग में मत डाल, तू मेरी मदद कर, तू मेरी सहायता कर, आप मुझे आदेशित कीजिए, मुझे क्या करना है। तब दशरथ ने कहा, और सुन कर के रुके नहीं आंखों का पानी, ओ सुन कर के रुके नहीं आंखों का पानी, ऐसी है मेरे प्रभु श्री राम की कहानी, ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी। सुन कर के रुके नहीं आंखों से पानी, ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी, ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी। अब ताली नहीं बजाना, अब महसूस करना जो हो रहा है यहां पर। उस पिता की विडंबना को इस समय महसूस करना। एक तरफ बचन खड़ा हुआ है जो अपनी पत्नी को दे दिया हुआ, एक तरफ जो ज्येष्ठ पुत्र खड़ा हुआ है जिससे राज छीनना है। अब मन में क्या चल रहा है? हो ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी, मन में है बेचैन समझ कुछ ना आ रहा, काल की परगामिनी ने कहा मुझको मारा, करनी अकरनी से मेरी, अब तर्ज बदल गई। हो सुन ऐसी है प्रभु मेरे राम की कहानी, मन में है बेचैन समझ कुछ ना आ रहा, काल की परगामिनी ने कहा मुझको मारा, करनी अकरनी से बुद्धि हार मानी, ऐसे है मेरे प्रभु राम की कहानी। अब उस करनी से क्या हार मानी और क्या राम की आगे कहानी है, ये सुनाएंगे आपको कल, क्योंकि समय अधिक हो गया और वो लय भी बिगड़ गई है। कल सुनेंगे कि कैसे राम को वनवास होगा और कैसे भरत का राज्याभिषेक होगा भी कि नहीं होगा, देखेंगे कल। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो सब साहुणम।